नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 40 जो आपके लेसन कार्बन तथा उसके यौगिक से ली गई है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक समूह के बारे में, जो हमने अपनी पिछली वर्कशीट के अंदर भी स्टार्ट कर दिया था। हमने लास्ट वर्कशीट के में भी इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं यह पढ़ा था। बेटा आज ये डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी अबंध बनाता है। ये है बेटा आपके हैलोजन्स, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब बेटा आपके आते हैं हैलोजन। ठीक है। और यह है ऑक्सीजन के भी ये सारे प्रक्रियात्मक समूह जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो कार्बन जो है वह अन्य जो तत्व होते हैं जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ भी अबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन इस प्रकार विस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। बेटा ये जो सारे तत्व होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो सल्फर है, चाहे वो हैलोजन है, ये सभी के सभी प्रक्रियात्मक समूह जो होते हैं यह कार्बन में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और उसकी जगह पर आकर अटैच हो जाते हैं। और इस तरीके से बच्चे कार्बन की जो संयोजकता है वह क्या रहती है, वह संतुष्ट रहती है, वह कंप्लीट रहती है। ठीक है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। और इन सभी को हम क्या कहते हैं, विषम परमाणु। यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। यह विषम और वे प्रक्रियात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। देखिए बेटा, जब यह हेलोजन वाला ग्रुप अटैच होगा कार्बन में तो उसके गुण अलग होंगे। जब अल्कोहल ऑक्सीजन वाले ग्रुप में अल्कोहल अटैच होगा तो उसके गुण अलग होंगे। जब एल्डिहाइड होगा तो उसके गुण अलग होंगे। तो इस प्रकार से बेटा जो भी प्रक्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित होता है वह उसको एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, वह यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते कि कितने कार्बन है या श्रृंखला कितनी लंबी है। यह किस पर निर्भर करते हैं कि कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उसके साथ में अटैच्ड है। ओके। और इस वजह से क्योंकि यह कार्बन की श्रृंखला की लंबाई या कार्बन की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करते, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है। देखिए बेटा, जैसे आपका प्रक्रियात्मक समूह कौन कौन सा है, हैलोजन में बेटा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरो आता है। ठीक है। देखिए इस तरीके से आपके पास में, देखिए वैसे हमारे पास अगर एल्केन की एक चेन बनाए तो हमारे पास में क्या आएगा। देखिए बेटा, मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। देखिए बच्चे, अगर मैं C 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए मैंने आपको बेटा यही समझाया था कि पहले आप कार्बन बनाएंगे, उसके अंदर के बॉन्ड बना लेंगे, फिर आप बाहर के बॉन्ड बनाएंगे और हर जगह पे क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है। ये हमने क्या अटैच कर दिया, हाइड्रोजन। अब बेटा एक, जैसे इधर भी हाइड्रोजन आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस हाइड्रोजन को हटा के जब इसकी जगह पे क्या लगा दिया जाएगा, अगर इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया इसकी जगह पे अरे सॉरी बेटा, ओके आई डू इट अगेन। सी, अगर हमारे पास 4 कार्बन है और ये इनके बीच में बॉन्ड है, ये हमारे पास में आ गए हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड, ये हमने बना दिए हाइड्रोजन। ओके। अब देखिए इस हाइड्रोजन को मान लो रिप्लेस करा किससे, क्लोरीन से, तो हमारे पास हैलोजन से, यू कैन से। तो हमने इसको, ये देखिए हमने हटा दिया,
सी। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास में आ गया बेटा क्लोरीन। आइदर क्लोरीन और क्लोरो और ब्रोमीन लगा देंगे तो ब्रोमो बन जाएगा, आयोडीन लगा देंगे तो आयोडो हो जाएगा, और एफ लगा देंगे तो फ्लोरो हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा यह ग्रुप जो होते हैं ये अटैच हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो ग्रुप बनते हैं उनको हम बोलते हैं हैलोजन। ओके, अब ये देखिए 3 कार्बन है और उसके साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन वाले कंपाउंड को मैंने अपनी लास्ट वर्कशीट में बताया था आपको, उसको बोलते हैं प्रोपेन। ऐसे ही बेटा अल्कोहल, अल्कोहल होता है OH, OH ग्रुप लग जाएगा तो ये देखिए ये बन गया अल्कोहल, और उसको क्या बोलेंगे? 3 ग्रुप है तो प्रोपेनॉल। ये हम बेटा देखिए नेक्स्ट एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, यह है आपका कीटोन लग गया। कीटोन को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC⋯OR, मतलब इसको कीटोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे। ठीक है, यहाँ पे भी कोई कार्बन वाला ग्रुप, यहाँ पे भी कार्बन वाला ग्रुप। ओके, तो कीटोन ये रहा आपका कीटोन ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये बेटा मैंने लास्ट वर्कशीट में ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एल्कीन, हिंदी में लिखेंगे एल्कीन। और इनमें क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन, इनमें क्या प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, चलिए बच्चे ये थी वर्कशीट आपकी। अब हम कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपको इनके प्रक्रियात्मक समूह लिखने हैं बच्चे। तो पहले ही में आपके पास है, देखिए C⋯O ग्रुप, ये आपका है कीटोन। ये देखिए C⋯O ग्रुप, तो ये है आपका कीटोन। ओके, नेक्स्ट ये है आपका अल्कोहल, ये देखिए OH ग्रुप, अल्कोहल। ये है बेटा आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और ये है बेटा आपका एसिड, जिसको हम कहते हैं अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये रहा बच्चे, तो अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेटा ये ब्रोमो और क्लोरो ये आपके क्या हैं? दोनों हैलोजन। ये दोनों आपके क्या हैं? हैलोजन। देखिए इन दोनों में आप क्या लिख दोगे? हैलोजन। ये है आपका हैलोजन, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ब्रोमो, सॉरी हिंदी में ब्रोमो, और यहाँ पे बेटा क्लोरो है, तो ये भी कौन सा ग्रुप? हैलोजन ग्रुप। सो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है, पर इसे ध्यान से समझिए बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके फर्दर आगे पेज के लिए। थैंक यू बेटा, कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।